गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रखा है सुबह की 11:10। अभी जस्ट शावर वगैरह लिया और अपने व्लॉग को स्टार्ट किया। कल मेरा व्लॉग आ गया था, है ना। बहुत दिनों से व्लॉग डाला नहीं था। अब क्या है कि रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। बाहर गाइस गर्मी इतनी हो रखी है कि पूछो मत। तो सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। कल खाना खाते खाने में ले लिया हमने वही न्यूट्री चूरा और चपाती और साथ में आज लस्सी। फिलहाल मम्मी यहाँ पे बैठे हुए, ये देखिए अनविदा रखा है। इसको सुबह लेके आया था मैं, इसका फोन आ गया था, मामू मुझे ले जाओ। उसने कटिंग भी करवा ली। कैसे हो? बहुत शांत हो गया। एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे बढ़िया वाले? बड़ा खामोश है, मेरी बातें सुन रहा है आजकल ये। मम्मी बड़ा शरीफ हो गया पहले से। क्या पेपर है कल? कौन सा पेपर है? गुड गाइस, देखिए अभी 4 बजे 4। मेरे को लगता है आहन पड़ रही है, आहन। कितना तगड़ा मौसम हो गया हमारे एरिया में और बिजली भी कड़क रही है। पूरा हाल हो गया, पहली बार दिखे इतना अंधेरा। चल बेटा अंदर, 4 बजे अभी 4, नहीं तो 7 बजे तक तो अंधेरा नहीं होता। गाइस अंधेरा हो गया जैसे रात के 10 बज रहे हो। हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा और बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, ओले। अच्छा वो मेरी गाड़ी यहाँ पे नहीं है अभी। वो देखो, वो देखो मम्मी, स्नो पड़ रही है, स्नो। कितने मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। एक तो ये, नहीं तो ये, वो एक ये आया, वो देखिए। अब बाहर नहीं जा सकता। गाइस जिंदगी में मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है और ऐसी बारिश, ऐसा मौसम मैंने अभी देखा। और ऐसा मौसम में बारिश देख के दिल गदगद हो जाता है। और आना स्टार्ट हो गया, पहले एकदम अंधेरा था, अभी धीरे धीरे सवेरा होना स्टार्ट हो गया। और इसी मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गर्मा गर्म खिला दिया जाए और खा लिया जाए। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप कुछ बना सकते हो? मम्मी कह रही कि बेटा तुम बोलो तो सही क्या चाहिए। मम्मी ने फिर मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैगी बनाने के लिए हमने ले लिया थोड़ी सी मैगी, उसमें पानी ले लिया क्योंकि अनविता उसको भी खाना है और हमको थोड़ा सा ये कच्चा वाला खाना है क्योंकि कच्चा वाला खा के लाइफ में मिलता है सुकून। ऐसी ठंड में गर्मा गर्म मैगी हो जाए तो बात ही लगे। मैगी हमारी गर्मा गर्म ऐसे मौसम में, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। अभी जस्ट शावर लिया शाम के टाइम क्योंकि कल ना मैंने व्लॉग बनाया नहीं और मेरा व्लॉग गया नहीं और आज भी सारा दिन ऐसे निकल गया। और अभी जस्ट मैंने सोचा कि व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, उन चीज़ों को छोड़ के अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि काम नहीं करेंगे तो रोकड़ा किधर से आएगा। ये एक ऐसी चीज़ है ना, इसके बिना तो लाइफ चलती नहीं। इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि मेहनत से कमाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्रीवियस व्लॉग। कैसे पता है 2-3 दिन से व्लॉग बनाते हो बीच में रह जाता है, आगे कंटिन्यू करने को मन ही नहीं कर रहा क्योंकि कह रहे हैं कि पहले आत्मिक सुकून जरूरी है, ये काम तो होते रहेंगे। कभी कभी सोचते कि अगर ऐसे सुकून लेते रहे फिर भी काम नहीं चलेंगे क्योंकि काम करेंगे तो मनी आएगी, मनी आएगी तो ज़िंदगी चलेगी। और मनी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी होता है। वो सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। 11:30 हो रहे हैं तो अभी ना इसे ब्रेकफास्ट कह सकते हैं ना लंच कह सकते हैं। तो फिलहाल आज खाने में ये है बैंगन भरता, साथ में लस्सी और चपाती। ये शाम के बज के 4 और इधर मम्मी बैठ के बना रहे चाय हैं। उबल गई देखो, अगर ना आता तो फिर आप बैठे रह जाते। यस तो रात के ना 8:10 हो चुके हैं और अभी जस्ट मैं भगवान के आगे माथा टेक के फ्री हूँ। आजकल पता क्या हूँ मैं ना, टाइम देता हूँ आधा पौना घंटा और इसके बाद मम्मी बैठेंगे। मम्मी खाना बना दिया? फिलहाल मम्मी बाहर बैठे हुए हैं, है ना, कपड़े तय लगा रहे हैं। और मैंने सोचा कि मेरा भी 2 दिन से फिर से गैप आ गया, व्लॉग नहीं आया। आज छोटा मोटा व्लॉग डाल ही देते हैं, बस दिल में कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं वो कर। बात पता क्या है कि आपके मन में तरह तरह के जवाब और सवाल है और मेरे को बहुत से सब्सक्राइबर बोल रहे हैं अंकुश आप अपने व्लॉग्स डाल दिया करो ऐसे वैसे। तो ना मैं कुछ अपने ही ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, कुछ अपनी ही चीज़ों में उलझा हुआ हूँ और जिस वजह से मैं अपना व्लॉग टाइमली नहीं दे पा रहा। डेली एक स्टार्ट करता हूँ कि व्लॉग को स्टार्ट करेंगे एंड तक देंगे, लेकिन क्या होता है कि जब आपका दिल अच्छे से खुश ना हो तो हम एक इमोशनल बंदे हैं तो हम व्लॉग नहीं दे पाते, नहीं बन पाता। कुछ अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि ये काम तो चलते रहेंगे, नो डाउट काम करना भी जरूरी है क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ घर को मैनेज करने वाला। लेकिन कभी कभी ले लेते हैं लंबी सांस, कोई बात नहीं। इस महीने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हुआ है एक्चुअली, क्या बोलें, चलो छोड़ो। गाइस पता क्या होता है कि ना ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि ना आपको एक सही टाइम पे सही जगह पे छोड़ देते हो कि जो होगा अब आगे देखा जाएगा। और
जो होगा बढ़िया ही होगा, है ना। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और मेरी ज़िंदगी में तो चले ही हुए हैं, लेकिन ये भी हम स्टार के ऊपर बोल देते हैं। कभी हमारे जो स्टार होते हैं बुरे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आती है, और इंसानों के थ्रू वो गलतियाँ होती है और हम लोगों के थ्रू वो गलतियाँ आप लोगों को दिखती है। हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन क्या करें कि जो स्टार होते हैं ना हमारे, इंसान को एक ऐसी जगह पे पहुंचा देते हो कि आप एक लाइफ के लिए, आगे के डिसीजन लेने के लिए एक जगह पे ना खड़े हो जाते हो, सोच नहीं सकते, क्योंकि आप इमोशनल भी होते हो, पूरे सिनेरियो को देखते हो। फिर हमने ये सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी है, और कहते हैं कि जो डेस्टिनी में लिखा होगा वही होगा, और बाकी क्या ही कह सकते हैं। ये सब था और कुछ नहीं, बस थोड़े से ऐसी ज़िंदगी में चल रहे हैं। मेरे को पता है आप लोग साथ देंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो फ्यूचर में बढ़िया होगा सबके लिए, वही डिसीज़न होंगे। और क्या ही कह सकते हैं, बातें तो बहुत है करने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि भूख लगी हुई है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और मैंने सोचा 2-3 दिन का गैप हो गया, बस ये था कि हम रेगुलर व्लॉग देने की कोशिश करेंगे। और मम्मी के घर में घंटी बजा दी, पॉजिटिविटी आ गई, मेरे को और ज़्यादा सुकून मिल जाता है। और 2-4 दिन के लिए शायद मेरे व्लॉग और ना आए, क्योंकि मैं शायद कहीं आज रात को निकलूँ, तो हो सकता है ना आए। तो ऐसे नहीं है, जब भी आएंगे अच्छे से आएंगे और सब आप लोगों के सामने होगा। और बस ऐसे विश्वास और प्यार बनाए रखना। बस ये छोटा सा अपडेट था कि 2-4-5 दिन के लिए शायद मैं कहीं पे बिज़ी हूँ, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। और फिलहाल गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, तो छोटा सा ये कुछ ज़्यादा बना नहीं। एक ना मेरे को वो लेके आनी मार्केट से, वो जो रिंग नहीं होती ऐसे हाथ में, मैं ना ऐसे मंत्रोच्चारण करता रहता हूँ अपने मन को शांत करने के लिए। जो मेरे स्टार है, मेरे को पंडित जी ने बताया कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, ये बातें होनी है तो होनी है, आपकी ये चीज़ें चल रही है। आपका चंद्रमा भी के ऊपर केतु बैठा है, सूर्य के ऊपर राहु बैठा है, जिसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी में अड़चने हैं वो आएंगी। इसके लिए आप ये वाले मंत्र उच्चारण करो, ठीक है। कहते हैं कि जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, ठीक हो जाए। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत से ना वो चाल चले होते हैं, जो इसे हम हिंदुज़म में ग्रह के अनुसार मानते हैं। और एक टाइम था मैं मानता नहीं होता था इन चीज़ों को, मेरे घर वाले मानते हैं, लेकिन आज वो टाइम है कि जब कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में भूचाल आ गया हो, बादल फटा हुआ हो, तो फिर क्या होता है कि फिर वो जो कहता है कि इन चीज़ों को मानता है, वही कहते हैं ना कि दुख के टाइम भगवान सभी को याद आता है, सुख के टाइम बहुत कम। इसलिए हम कहते हैं अपने वीडियोस में दुख और सुख के टाइम हमेशा करो। लेकिन मैं जाता हूँ भगवान के पास, माथा टेकता हूँ, बस निकलाता हूँ, लेकिन एक लंबा टाइम नहीं बैठता। आजकल मैं 4-5 दिनों से मतलब लंबा बैठता हूँ। और जो हमारे कहते हैं कि कमज़ोर हो चुके हैं हमारे चंद्रमा और सूर्य, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनको खुश करने के लिए मैं 1.5-2 घंटा सुबह और शाम को भगवान के प्रति देता हूँ। और ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ में। और बस यही है कि अगर हम यहीं पे रहे तो रेगुलर वीडियो देंगे। अगर शायद मेरे को निकलना है 5-6 दिन भी हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं, तो शायद मेरे व्लॉग नहीं आएंगे। लेकिन जब आएंगे तो अच्छे आएंगे। और बस ये है और कुछ नहीं। फिलहाल गाइस मेरे को अभी मार्केट में जाना, एक रिंग लेके आनी, ताकि मैं जब भी ट्रैवल करूँ, गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, स्कूटी अभी आजकल स्कूटी चलाता हूँ। और बाहर भी थोड़ा कम निकलता हूँ, क्योंकि आजकल ना कल बारिश हुई थी बहुत तगड़े वाली, ठंडा हो गया था मौसम। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सा आज फिर मौसम का भी पता नहीं चलता कब क्या हो जाए कब क्या नहीं, है ना। ये भी ना अपने रंग बदलते ही रहता है, लेकिन क्या करें, कुदरत है, इसको हम थोड़ी ना छेड़ सकते। और हमारी ज़िंदगी में भी हमारे से बहुत सी गलतियाँ करवाता है इंसान, भगवान बहुत से अच्छे काम करवाता है। ये सब हमारे ग्रह के ऊपर है, उसी की रची हुई साजिश है ना। इंसान तो एक कठपुतली है, गलतियाँ करता जाता है, फिर उसको धक्का मिलता है, फिर उसको रियलाइजेशन होता है, फिर ये सब चला रहता है। बस ऐसे ही है। बाकी हमारी जो डेस्टिनी है वो अब भगवान के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं हमें भी नहीं पता, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि जब आप एक ट्रैक पे चले हुए तो सीधे चले जो बहुत सी अड़चने आएगी, ठीक है, बहुत से आपको इधर से भी खींचा जाएगा, इधर से भी खींचा जाएगा, या तो बंदा फट जाएगा, या आपको एक साइड से आपको साइड होके एक साइड पे चलना होगा। वो देखना होता है आपको कि फ्यूचर में क्या बढ़िया, क्या सबके लिए बढ़िया है, ये सब चीज़ें हैं। और फिलहाल अभी मार्केट जाते हैं, एक रिंग ले आते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम चलते फिरते सोते हुए भगवान का जो स्मरण है वो करते रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी। पता क्या होता है, इनसे हमारे सोल्यूशन ही होते हैं, लेकिन हमारे मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है तब आप बड़ी से बड़ी जो चीज़ें हैं ना उनको फेस करने की आपको शक्ति मिल जाती है। ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। मैंने अभी रिसेंटली
विराट कोहली जी को देखा था, अभी गाड़ी में उतरे थे, उन्होंने रिंग में पहनाई। मीन्स मतलब कि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। करोड़ोपति है, उनको क्या ज़रूरत है, अगर सोचे कि करोड़ों रुपए है हमारे पास, हज़ारों करोड़ रुपए, तो हमें क्या ज़रूरत है। बट क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, इंसान को संतुष्टि मिलती है, वो आपको ध्यान या स्मरण आपको कहीं पर लगाना ही पड़ेगा, है ना। और इससे ये भी क्लियर होता है कि पैसे ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, है ना। इसके लिए पॉजिटिविटी के लिए आपको कहीं पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1-2 दिन की आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन जो भगवान का स्मरण है ना, तो वो आपको ना एक पॉजिटिविटी भी देता है, आपको सोचने की शक्ति भी मिलती है, और आप स्ट्रांगली कुछ तो इफेक्ट करता ही होगा ना उनका आपकी लाइफ में। और यही तो है कि हमारी माता जी का जो मन है वो शांत रहता है, क्योंकि वो अपना डेली सुबह शाम भगवान के प्रति देते हैं, और उनकी ही पूजा पाठ से हम भी अभी तक सही है। कभी कभी मन में ना बहुत से बैड थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें जो चली हुई, इन चीज़ों को कैसे कष्ट किया जाए, मैं अपने आप में सोचता हूँ, फिर पीछे भी सोचता हूँ, है ना। जो चीज़ें फिर भी मेरे को स्ट्रॉन्ग बनने का ना मौका मिल जाता है। ये सब चीज़ें चली है, बातें होगी बहुत ज़्यादा। फिलहाल मार्केट चलते हैं, फटाफट से लेके आते हैं, अगर मिल गई। आज मैंने शिफ्ट लगा के फ्री हुआ और मम्मी ने शिफ्ट स्टार्ट कर दी। ठीक है मम्मी, मैं आया थोड़ी देर में। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी स्टोर में। एक्चुअली मेरे को चाहिए था काउंटिंग। ये कितने की है? बढ़िया दिखाइयो। तो इस ये वाला सही है। 4 ऐसे रिंग फिंगर में पहन लेंगे। एक ये वाला, ये साइज़ में बहुत बड़ा है, इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन घर में ठीक है मम्मी के लिए। इस कलर की ऑप्शन नहीं मिल रही। 1 2 3 ये वाला सही लग रहा है मेरे को। कुछ चल रहा है ये सीधे 70। बिस्तरा और कान्हा जी को भी साथ में सुला लिया। मम्मी ये वाली रिंग कैसी है? बढ़िया, 50 रुपीज़ की बस। इस रिंग को दबाएंगे सोते जागते इधर उधर घूमते हुए, हर जगह काम आएगी। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड नाइट।